नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज देवभूमि उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड का ये जिला हरिद्वार है। हरिद्वार से नजीबाबाद जाने वाले सड़क मार्ग पर यह गांव पड़ता है नौरंगाबाद। हरिद्वार से 25 किलोमीटर और नजीबाबाद से 30 किलोमीटर मध्य में ये गांव है नौरंगाबाद। और इस नौरंगाबाद गांव में दोस्तों मैं जो आपको अद्भुत वीडियो दिखाने जा रहा हूं वह वास्तव में ही आपको चौंकाने वाला वीडियो हो सकता है आपके लिए। नए साथी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिंक दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे बायोगैस प्लांट दिखाए हैं, लेकिन आज का जो बायोगैस प्लांट का वीडियो है एकदम अद्भुत और स्पेशल है। इस बायोगैस प्लांट से जो मेरे पासर में आप देख रहे हैं, इससे सीएनजी गैस मिल रही है। एक नहीं दो नहीं, पिछले 4 साल से इस बायोगैस प्लांट से सीएनजी गैस मिल रही है हमको। दोस्तों, इस बायोगैस प्लांट का जो संचालन गौशाला द्वारा हो रहा है और श्री कृष्णायन देसी गौरक्षशाला जिसका नाम है, उस गौशाला का संचालन करने वाले स्वामी अनंतानंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। और दोस्तों, ये जो यूनिट चल रही है बायोगैस यानी गोबर से सीएनजी मिलने वाली यूनिट चल रही है, उसका तकनीकी सहायक उसके जो है श्री भाई जसवीर जी भी मेरे साथ मौजूद है। कैसे यूनिट काम कर रही है, क्या मुनाफा कर रही है और कैसे इसका बेहतर संचालन हो रहा है। इस नौरंगाबाद गांव में किस तरह से ये सफल बायोगैस प्लांट चल रहा है जिससे हमें सीएनजी गैस मिल रही है। लाखों का मुनाफा भी हो रहा है गौशाला का और गोबर का उपयोग हो रहा है, भरपूर गोबर का उपयोग हो रहा है। यह बायोगैस प्लांट कुछ अलग तरह का है, कैसे करता है काम और किस तरह से इसको हो रहा है इससे मुनाफा। गौवंश की भी रक्षा हो रही है, गौवंश का संवर्धन और गौवंश को संरक्षण मिल रहा है। दोस्तों, आपने अब तक के जो बायोगैस प्लांट देखे थे उनसे सिर्फ रसोई गैस चल रही थी या लिस्टर इंजन चल रहा था या आइसर इंजन चल रहा था, लेकिन ये जो बायोगैस प्लांट है उससे सीएनजी गैस मिल रही है और उस सीएनजी गैस का बाकायदा प्रोफेशनली उपयोग हो रहा है और लाखों का मुनाफा इस गौशाला को हो रहा है। कैसे ये काम करती है बायोगैस यूनिट, पूरी पड़ताल करते हैं। पहले परिचय करते हैं महाराज जी से। जी महाराज जी नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से। हरिओम हरिओम हरिओम। ये बायोगैस प्लांट आपका कब से यार यूनिट चल रही है? 2017 में इनका निर्माण हुआ था। जी 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 और 2017 से जी सुचारू रूप से जी यह चल रही है जी। लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पे बायो सीएनजी बनती थी जी। और बायो सीएनजी बनने के बाद जो स्लरी होती है जी, उससे हम कई तरह की खाद बनाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद भी कहते हैं, जी जी जी, बायो इनरिच जी। जो किसान जो यूरिया डालते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है, और बायोप्रोम खाद जो कि डीओपी का सब्स्टिट्यूट है। इस तरह की और भी कई सारी यहाँ पे देसी गौरक्षशाला के द्वारा बनाई जाती है ताकि किसान आत्मनिर्भर हो। जी, जी। और किसान, यह देश जो है सो कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान दोनों है। जी, जी, जी। तो कृषि अगर हमारे देश में अगर अच्छी फसल पैदावार होगी तो इस देश के जो आने वाली नस्ल है, संतान है, उसको अगर देसी गोबर से खाद से निर्मित अगर अन्न और औषधियाँ वगैरह मिलेगी तो वह रिष्ट पुष्ट होंगे। ऐसी हमारी छोटी सी एक भागीरथी कार्य है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जो आप इससे यूनिट से कितना पर डे जो है आपको कितनी गैस की जो है आमदनी हो रही है, कितना गैस आप बना पा रहे हैं पर डे इस यूनिट से? इस यूनिट में अभी फ़िलहाल तो लगभग हम 100 किलो के आसपास रोज़ बायो सीएनजी बनाती है। हालांकि इसकी क्षमता जो है तो 400 किलो से भी के आसपास है। अच्छा, इस सीएनजी जो गैस का उपयोग आप कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ इसको? हमारे परम सम्मानीय सतपाल जी महाराज हैं, उनकी फार्मेसी है हंस फार्मेसी, उन्हीं के परिवार में से लोग उनका संचालन करते हैं। तो वहाँ पे हमारी सीएनजी जाती है जिससे फर्नेस में यूज़ होता है। तरह तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ वहाँ पे बनती है। सो यहाँ की जो सीएनजी है उसमें निर्माण होता है और हमारा खुद का 15 केवीए का जनरेटर भी है। अच्छा। जो जनरेटर में हम उसका उपयोग करते हैं। और भविष्य में हमारी योजना है कि हम जो गोबर सड़क को खराब करती है उसी गोबर के माध्यम से गैस बना के सड़क जो बनती है पिच वाली, उसमें हम उसका निर्माण कार्य में लगाए। और भविष्य में हमारी योजना है कि हम सिलेंडर में भी भरें और डोमेस्टिक घरेलू उपयोग में भी इसका उपयोग कर सके ताकि हम आसपास के गाँवों को हम खुशहाल कर सके। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना जो स्वामी अनंतानंद जी हैं, उनका कहना ये है कि सड़कों पर जो गोबर पड़ा रहता है जिसको लोग गंदगी समझते हैं, उस गोबर का उपयोग करके सड़कों को बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसी तकनीक को ये आज विकसित करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कार
यानी ट्रैक्टर भी आप सीएनजी गैस से चलें, ऐसी भी स्कीम पर काम करने जा रहे हैं। अब दोस्तों ये यूनिट में आप देख ही रहे हैं, ये ऑटोमेटिक यूनिट है। और अब तक आपने गोबर गीला डालते हुए देखा होगा गोबर गैस प्लांट में, लेकिन ये ज़्यादा गीला गोबर नहीं है और ये कुछ कुछ सूखा गोबर है जो ट्रॉली में भर के यहाँ इस टैंक में पड़ता है। इस टैंक में मशीनें चल रही हैं, कैसे काम करता है हम इस तकनीकी जो है इस प्लांट के तकनीकी सहायक भाई जसवीर जी हैं, उनसे ही बात करते हैं कैसे कैसे ये पूरा सिस्टम इस प्लांट का है, बायोगैस प्लांट का। अरे दर्शकों को ये बताइए, समझाइए कि कैसे ये गोबर से कैसे गैस बनती है, सिस्टम क्या है और कैसे ये सिलेंडर में भर जाता है। देखिए सर, यहाँ पे अपना ये जो रॉ गैस गोबर बनता है जी, ये गोबर अपना गौशाला से आता है जी, ट्रांसपोर्ट द्वारा गौशाला से आया है और गौशाला से आकर इस मिक्सर डाइजेस्टर में ये मिक्सर डाइजेस्टर है, इसमें गोबर पड़ गया। हाँ जी। अच्छा, फिर और इसके बाद इसमें गोबर मिक्सिंग कहाँ जा करने रहा के बाद जी। अंदर अपने स्क्रू पंप वगैरह लगे हैं जी, और जी। ये एक अपना मड पंप लगा है। अच्छा अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये इसका काम क्या है जो इस घोल को डाइजेस्टर के अंदर फीड करना है, इसका काम है। अच्छा अच्छा, कूड़ा करकट आ जाए तो गंदगी कैसे निकलेगी इसमें ये से? जाली द्वारा यहीं पे रह जाती है कूड़ा अच्छा, करकट। इसमें नीचे जाली लगी हुई है क्या? नहीं सर, वो अंदर लगी है सामने। अच्छा, वो जाली है। अच्छा अच्छा, वो जाली लगी हुई उसके है। अंदर पंप लगे हैं उस अच्छा टीन सेट के अंदर। अच्छा अच्छा, यानी इस टैंक से गोबर घुल करके और कूड़ा करकट उस जाली से बाहर निकल करके हाँ जी। ये इसमें जा रहा है अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंदर जा रहा है। हाँ जी। और इसके बाद डाइजेस्टर फिर इसका जो है, आप आइए जरा हमारे साथ, जसवीर जी हमारे साथ बने रहिए। ये जो टैंक जो लगे बने हुए हैं, इन टैंक का क्या रोल है इसका? ये अपनी वेस्टेज सैलरी है जो किसान के यूज में आती है, खेत में स्प्रे करने के काम आता अच्छा, है। इसको ले जाते हैं। हाँ जी, टैंकर द्वारा खेत में स्प्रे किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी यही है। ये भी सैलरी है जो किसानों ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्प्रे करने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये पहले टैंक से दूसरे टैंक में और फिर इसके बाद इसमें जा रहा है डाइजेस्टर में फीड हुआ है। डाइजेस्टर में। फीड होने के बाद अपना जो मटेरियल है, जो वेस्टेज निकलता है, जी जी। वो अपना इस मशीन में आता है, सेपरेट अच्छा, मशीन। वेस्टेज इधर में इसमें आता है। हाँ जी। और उसके बाद जो है सूखा आगे निकल जाता है। हाँ जी, सूखा तो आगे सैलरी निकलता जो सैलरी से जो टैंक भरे ना, हाँ जी। वो सीधा इस पाइप के द्वारा, ये यानी इस वेस्टेज से पाइप होता हुआ सीधा और इस मशीन के द्वारा, और ये सीधा वहाँ निकल रहा है आगे। क्या है ना कि जितना हम फीड कर रहे हैं, जी जी जी। जितना हम फीड कर रहे हैं उतना हमारा निकलना भी जरूरी है। अच्छा, निकलना जरूरी है, तो इस इसमें- साथ के साथ वहाँ जा रहा है। हाँ जी। और इससे खाद बन जाता है। हाँ फिर। जी, ये दो भाग में डिवाइड करता है, एक सॉलिड में और लिक्विड में। अच्छा। लिक्विड अपना किसान लोग ले जाता है और सॉलिड का अपना कंपोस्ट वगैरह तैयार किया जाता है। ये अच्छा अच्छा, ये अच्छा लिक्विड में जो टैंक भरे हुए हैं, हाँ जी, ये जो टैंक भरे हुए हैं जो उसको वे लिक्विड में इसको किसान छिड़काव करने के लिए हाँ जी, ले हाँ जाते जी, हाँ हैं, जी, और ये जो ठोस है इसको इस तरह से आ जाता है। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद इससे आप खाद बनाते हैं। ये खाद बोरे में पैकिंग वाला बनता है जो अपना सूखने के बाद ये छनता है, ये जो मशीन है हाँ जी, आपकी, हिमाचल इनमें वगैरह। छन करके और आप ये खाद बनता है। ये बेड वगैरह बना करके इनको 40-45 दिन की प्रोसेस के बाद अच्छा इस अच्छा तरीके का बनाया जाता है। उसके बाद इस मशीन में छान करके अच्छा अच्छा बोरे में पैकिंग के लिए रेडी किया जाता है। अच्छा, तो क्या 50 किलो का बोरा तैयार करते हैं? हाँ जी, इसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी ऐड किए जाते हैं। अच्छा, पर अच्छा। और डाइजेस्टर टैंक से जो गैस बनने की प्रोसेस है वो कैसे कैसे है, थोड़ा सा ये हमें समझाइए। सर क्या है ना कि जो अपनी जो गैस बनती है जी जी वो डाइजेस्टर के ऊपर की साइड बैलून में अप हो जाती है। जी 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 जी। सामने देख रहे हैं ऊपर बैलून है अपने डाइजेस्टर जी, में। जी। जो गैस आती है वो बैलून में चली जाती है और जो वेस्टेज है वो नीचे चला जाता है। अच्छा, वैसे नीचे चला जाता है। हाँ जी। तो ये आपका जो ये टैंक, ये जो है डाइजेस्टर टैंक, ये कितनी क्षमता का है? 1600 क्यूबिक मीटर का है अपना। अच्छा, 1600 क्यूबिक मीटर का है। हाँ जी। तो ये इसमें कितना गोबर आप डालते हैं जो इसे ट्रैक्टरों के द्वारा हम देख रहे हैं? हमारा 25 टन की कैपेसिटी का सिस्टम है अच्छा और हम अभी 25 टन तो नहीं फीड कर पा रहे हैं, लेकिन बट फिर भी हम ठीक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अच्छा, तो 25 टन यदि आप पूरा गोबर इसमें डालें तो कितनी आपको पर डे कितनी गैस 400 केजी के आसपास हमें 25 टन फीड करने के बाद पर डे गैस मिलेगी। हाँ जी, पर डे। पर डे 400 केजी हाँ जी, गैस 400 आपको मिल सकती है यदि आप में 25 टन गोबर डालें तो। हाँ जी, हाँ जी। इस समय कितना आप गोबर डाल रहे हैं इसमें? हम 8-10 टन के आसपास फीड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये इसमें ऊपर जो बैलून देख रहे हैं हम इसमें प्लांट में, इसकी प्लांट की गहराई नीचे से कितनी होगी? 1600 क्यूबिक मीटर। 1600 क्यूबिक मीटर है। और इसकी जो है ऊंचाई कितनी होगी, गहराई कितनी होगी कुल? समथिंग इसकी 18 फुट हाइट है और अच्छा। 3 मीटर गहराई जमीन अच्छा, के जो अंदर है। जमीन से भी 3 मीटर गहरा है, 10 मीटर हाँ जी, मतलब 10 फुट। 10 फुट गहरा है। तो ये जो इसका जो बैलून हम देख रहे हैं ऊपर, ये चेंज करना पड़ता है कुछ दिन के लिए? नहीं, चेंज नहीं करना पड़ता है, ये कंपनी द्वारा शुरू में ही फिटमेंट किया गया है। अच्छा, ये जो इसमें मोटर लगी हुई हैं जसवीर जी,
ये जो बहुत दो तीन मोटर उस तरफ लगी हुई है लंबी। 4 एजिटेटर लगे हैं अपने डाइजेस्टर के चारों किनारों पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये जो अंदर सैलरी हम लोग फीड कर रहे हैं, उस सैलरी को बैठे ना, ऐसे प्रोसेस कंपनी ने की है। अच्छा, ताकि उसको रेगुलर घुमाते रहे। तो ये मोटर है जो घूमती है, हाँ जी। जो इसमें सैलरी है उसको लगातार घुमाती रहे, हाँ जी। जिससे उसमें गैस बढ़िया बनती रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर इसके बाद वहाँ से जो गैस ऊपर से निकल रही है, वो जो वहाँ से आ रही है ना गैस? हाँ जी, हाँ। ये ऊपर वाला पाइपलाइन है जो हमारी है, वो गैस की है। वो गैस कहाँ तक आ रही है, जरा ये बताएं, थोड़ा समझाएं हमें। कि जो है वहाँ से टैंक से अंडरग्राउंड जमीन द्वारा इस पाइप में आ रही है, और ये जो है वाटर स्क्रबर में आई है। वाटर स्क्रबर से अपने ये रिफाइनरी में अच्छा, वाटर स्क्रबर है, और उससे जो है रिफाइनरी के विभिन्न चरणों में होती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये कितने डायरेक्ट इसको सीएनजी में परिवर्तित होने पर ये बायोगैस जो है, गोबर वाली ये रो गैस है अपना यहाँ पर। अच्छा, ये रो गैस में हाँ इकट्ठी हो जी, रही ये है। रो गैस में है। जो सीएनजी बनता है वो अपने कंप्रेसर के बाद बनता है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ रो गैस बनती ये है। मीथेन गैस लेते हैं हम लोग, मीथेन गैस है ये। अच्छा, मीथेन गैस। हाँ जी। और ये मीथेन को हम इसमें चेंज करते हैं सीएनजी में। हाँ जी। तो ये चेंजर रूम है, ये जो है, ये कंप्रेसर रूम है अच्छा, अपना। कंप्रेसर रूम है। ये दोनों अपने कंप्रेसर है। अच्छा अच्छा, मीथेन को हाँ कंप्रेस करता है ये। जो अपनी रो गैस इधर से आती है, उसके बाद कंप्रेसर अच्छा सिलेंडर में फिल की जाती है। अच्छा, उसके बाद ये सिलेंडर किट है अपनी। अच्छा, ये सिलेंडर किट है। हाँ जी। अच्छा, एक सिलेंडर में कितनी गैस आ जाती है? 10 से 12 किलो के आसपास। 10 से 12 किलो गैस है। तो उस तरह से हम सिलेंडर जो वहाँ लगा देते हैं, पहले इसी तरह से लगे हुए हैं सिलेंडर। वहाँ से जो कंप्रेसर जो बन के निकल के आता है, वो यहाँ आता है, ये से सिलेंडर रखा हुआ है, और यहाँ जो है इसमें सिलेंडर में गैस भर दी जाती है, और ये तैयार हो जाता है। बहुत सारे आपके पास किट रखी हुई है सिलेंडर की। ये कितना प्रोसेस लगता है इसको गैस बनने में, इस बायोगैस से ये मीथेन? हाँ जी, मीथेन। बायोगैस से मीथेन और मीथेन से सीएनजी। तो ये कितना समय लगता है, इस प्रोसेस क्या है इसका? सर देखिए, हम लोग जो आज गोबर डाल रहे हैं वो लगभग 45 दिन में सड़ना करना शुरू होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको जो प्रोसेस है, उसके बाद जो गैस बनती है वो अपनी रिफाइनरी में आती है, वही सर्कुलर हमारा रेगुलर चल रहा है। अच्छा, कहने का मतलब है कि बायोगैस का जो डाइजेस्टर टैंक है, हाँ जी, उसमें गोबर भर करके हाँ जी। और 45 दिन के बाद उसमें गैस बननी शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जनरेटर चल रहा है आपका? जनरेटर कहाँ जो इससे चलता है? वो जनरेटर उधर है। उधर है। आपका ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर को आप इससे चलाते हैं बायोगैस से ही? बायो सीएनजी से सर। अच्छा, बायो सीएनजी कैसे चलाते हैं, जरा चलाइए जरा। तो ये जो आप जनरेटर देखने जा रहे हैं, इसमें डीजल का कोई झंझट नहीं है, ये बायो सीएनजी जनरेटर है, और किस तरह से चलेगा आप इसे देखेंगे लगातार। दोस्तों, ये जैविक खाद तमाम लोग बना रहे हैं, लेकिन इस गौशाला का जो जैविक खाद है वो अपने आप में विशेष है, बहुत अच्छा, फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है खाद। के शास्त्रों में हमारा आया है जी, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गावो सर्व सुख प्रदा। जी। मतलब 8 प्रकार का ऐश्वर्य गौ माता के अंदर विद्यमान होती है। तो ये जो गोबर से निर्मित यह जो खाद है, जी, जिसको आप देख रहे हो, जी, इसमें मूल रूप से इसके अंदर हमारी जो लेबोरेटरी है उसमें से दिया हुआ है एजेक्टोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, केएमबी, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, जिसका सम्मिश्रण है। हम न्यूनतम से न्यूनतम मूल्य में यह उपलब्ध करा रहे हैं, और आसपास के किसानों को तो लगभग निःशुल्क जैसे हम लिक्विड स्लरी देते हैं। हमारा ही खेत है ये। अच्छा। और लगभग हम 4 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के जो उत्पाद हैं, ये खाद वगैरह और बीज हो गए, वो दवाई वगैरह, वो सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी फसल हो रही है। जी। यानी कितना फसल का उत्पादन बढ़ा है, पहले से कितना बढ़ गया है? उत्पादन लगभग पहले हम करते थे तो नहीं था इतना, लेकिन अब लगभग जब के मुकाबले 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना। दोस्तों, ये जो बायोगैस यूनिट यहाँ चल रही है, ये यूनिट क्यों खास है, क्यों देश और दुनिया में इसका डंका बजा है? स्वामी अनंतानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं। जी, अभी पिछले महीने ही आईआईटी रुड़की से कुछ इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स यहाँ पे पधारे थे, और सार्क देशों में सम्मेलन था, और लगभग 150 से ज़्यादा डेलीगेट्स इस ऑनलाइन सेशन में भाग लिया, और यहाँ के प्लांट को खूब सराहा कि एक भारत जैसे देश में आज विज्ञान कितना डेवलप हो रहा है कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सके। और यह बायो सीएनजी के यूनिट की शुभकामनाएं दी कि गांव-गांव में इस तरह का यूनिट लगे, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने,
और विश्व को हम सही दिशा दिखा सके। हरिओम। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, ये जो बायोगैस यूनिट है इसकी चर्चा सार्क देशों के प्रतिनिधि मंडल में भी हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा श्री कृष्णायन गौरक्षशाला में किस तरह से यह गोबर गैस का प्लांट लग रहा है। इस गोबर गैस से यानी बायोगैस से सीएनजी यूनिट बखूबी चल रही है और जनरेटर चल रहा है। बायोगैस से ही जनरेटर चल रहा है, बायोगैस से हमें खाद मिल रहा है और बायोगैस से लिक्विड जो है हमें खाद मिल रही है। यह सफल प्रोजेक्ट है। जब गैस अधिक हो जाती है तो इस तरह बैलून में रख ली जाती है और इमरजेंसी में इस गैस का हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह एक बेहतर कदम है गौवंश से प्राप्त गोबर से सीएनजी प्राप्त करने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिस सपने को साकार कर रहे हैं देश के पीएम नरेंद्र मोदी। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम प्राकृतिक और परंपरागत साधनों का उपयोग करेंगे, तभी हम सफल रहेंगे अपने कामकाज में और सुखी और आनंद से रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, श्री कृष्णायन देसी गौरक्षशाला, नौरंगाबाद, हरिद्वार से।